बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों का, तमाम परदेसी भाइयों को सलाम हो गया जी। एक गुड न्यूज़ है जी तमाम मेरे परदेसी भाइयों के लिए। इसमें मज़ीद आपको सहूलतें मिलेंगी अभी। और इसमें एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं कि आपको अगर कोई भी कंपनी या मुसस्सा ये सहूलत नहीं देता है तो आप उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और शिकायत से मुराद ये होती है कि अगर किसी का इकामा एक्सपायर है, हरूब है, या हरूब वाला मामला तो नहीं होता, चलो इकामा एक्सपायर है, कंपनी मुसस्से सैलरी टाइम से नहीं दे रहे हैं, फिर तो आप मकतबे अमल में जाकर उनके ऊपर सीधा केस कर सकते हैं ना। आप हक के ऊपर हैं, फैसला आपके ही हक में आएगा और ये कन्फर्म है। मैंने बेशुमार ऐसे केस देखे हैं, मेरे दोस्तों ने किए और फैसला उनके ही हक में आया। लास्ट में उनको पेमेंट कंपनी मुसस्से को देनी पड़ी। अच्छा, बहरहाल ये खबर के मुतालिक चलती हैं जी। यहाँ पर जितने भी मेरे परदेसी भाई हैं या कुछ सऊदी भी इस खबर में इसी यानी कि ये सहूलत से उनको भी मिलेगी, लेकिन जो यहाँ पर गैर मुल्की हैं उनको भी इस कैटेगरी में रखा गया। तमाम गैर मुल्कियों को भी ये सहूलत मिलेगी। आप तमाम दोस्त जानते हैं, पाकिस्तान, इंडिया कहीं से भी यहाँ पर हम काम के लिए आते हैं तो किसी कंपनी मुसस्से में, अगर ज़्यादातर ऐसे ही होता है, बंदा कंपनी किसी मुसस्से में आता है, शिरके में या मुसस्से में, तो वो अक्सर ऐसे हो जाता है कि शिरका मुसस्सा सैलरी टाइम से नहीं देता है, या आपको मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्ट नहीं देता है, या खाने का एग्रीमेंट किया होता है खाना नहीं दे रहा है, या आपको रहाइश के लिए तंग करता है, या सैलरी वगैरह लेट करता है। जैसा कि मैं वाज़ेह कर चुका हूँ कि आप सैलरी लेट हैं जी, या इकामे नई कंपनी मुसस्सा लगा रही है, फिर तो आप मकतब अमल जाकर इनके ऊपर सीधा केस कर सकते हैं और केस इंशाल्लाह आपके हक में आएगा। रही बात ट्रांसपोर्ट, रहाइश एंड खाने वगैरह की, और मेन चीज़ जो है ओवर टाइम की, इसमें कुछ रद्दोबदल की गई है। सऊदी अरबिया बाकायदा मकतब अमल की तरफ से ये न्यूज़ है जी। और मैं यहाँ पर यकीन माने, मैंने कोरोना वाले दिनों में ऐसे केस भी देखे हैं। ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं कंपनी को लेकर एक बात करने लगा हूँ। मैंने कोरोना वाले दिनों में ऐसे केस भी देखे। अल हासा, आप बहुत से भाई जानते होंगे, दमाम वाली साइड पर अल हासा, वहाँ पर थे हम। आर्मी एरिया के अंदर एक कंपनी लगी हुई थी और एक पार्सल एक बंदे के लिए आता था वो खाने का, और वो एक पार्सल 2 बंदों को दे रहे थे। यानी कि वो महीनों से फ्री बैठे हुए हैं और सिर्फ खाना मिल रहा है, सैलरी वगैरह का कोई मामला नहीं है। कोरोना वाले दिनों में इतनी मुश्किलात देखी हैं परदेसियों ने, जो भाई यहाँ कोरोना में रह चुके हैं वो सभी ये मामला जानते हैं। खबर ये है जी कि कंपनी मुसस्सा में काम करने वाले तमाम वर्कर को ये सहूलत दी गई है कि जिस आजर के आप इंटर में होंगे, जिस कफील के आप इंटर में होंगे, अंडर में होंगे, उसमें उसके ऊपर ये लागू है जी कि आपको ट्रांसपोर्ट, आपको रहाइश, और रहाइश ऐसे नहीं कि एक रूम में उसमें 10 बंदे, चलो जी भेड़ बकरी का नहीं, ऐसे नहीं। एक रूम में अगर 4 बंदों की स्पेस है तो 4 बंदे ही होने चाहिए, और बाकायदा बल्दिया चेक करेगी ये मामला, कभी भी आ सकती है किसी भी रहाइश के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद रहाइश, ट्रांसपोर्ट, उसके बाद खाना। अगर आपका एग्रीमेंट है खाने का तो एग्रीमेंट में खाना जितना आपका लिखा हुआ उतना खाने देने के ऊपर बंद है। नंबर 3 जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है सबसे, वो पता क्या है? ओवर टाइम। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे भाई ओवर टाइम तो सबको मिलता है यार, इसमें क्या? देखें, अगर मिसाल के तौर पर ड्यूटी है जी सुबह 7 बजे से 5 बजे तक, 7 बजे से 4 बजे तक, और वैसे मिस्त्री लोग जो ज़्यादातर आपको पता है वो जो फजर पढ़ के चले जाते हैं और असर से पहले छुट्टी है उनकी। अच्छा, बार 7 से 5 ड्यूटी है आपकी, तो भाई इसमें आपने 5 बजे के बाद जितना टाइम करना है, 6, 7, 8, आपका वो ओवर टाइम चलेगा। ऐसे ही है जी। देखिए, ओवर टाइम चलता है अक्सर केसेस में, ऐसा होता है कंपनी मुसस्से लोगों को उनकी सैलरी के हिसाब से ओवर टाइम देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी सैलरी 2000 है, आपकी अगर किसी भाई की 3000 है, तो उसको 3000 मल्टीपल के हिसाब से, यानी कि 7 से शाम 5 बजे तक कितने घंटे बने हैं, हाँ इस इतने घंटे में इसका इतना ओवर टाइम बनता है, उसके हिसाब से दें। तो देखें, इसमें मकतब अमल की तरफ से ये कन्फर्म किया गया है कि अगर कोई परदेसी गैर मुल्की ओवर टाइम लगाता है तो कंपनी मुसस्सा उसको जो ओवर टाइम देगा वो 1.5% देगा। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर मेरा 1 घंटा 15 रियाल का बनता है तो मुझे 21 या 22 रियाल मिलेंगे 1 घंटे के, जो ओवर टाइम में लगाऊंगा। तो ये चीज़ बेस्ट है। अगर कोई भी कंपनी मुसस्सा इस चीज़ से भागता है तो आप उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं मकतब अमल में। कोई किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो कंपनी मुसस्सा आपका हरूब लगा देगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप इंदराज करवाएंगे तो आपका पूरा डाटा वगैरह उनके पास होगा, और वो अगर आपका खरूज या हरूब लगाएंगे तो उल्टा खुद से फंसेंगे। तो अगर कोई कंपनी मुसस्से में ऐसा भाई काम कर रहा है और कंपनी मुसस्सा उनसे नाइंसाफ़ी कर रहे हैं तो आप एक्शन ज़रूर लें।